बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आईडी क्लब। मैं हूं आपके साथ राना अरसानी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिड टर्म एग्जामिनेशन के हवाले से उसका पैटर्न क्या है और क्या तरीक़ाकार है मिड टर्म एग्जामिनेशन में पास होने का। इसके अलावा मैं आपके कुछ कमेंट्स के आंसर करूंगा, ख़ास तौर पर इस्लामिया 201 के मुतल्लिक जो मिसकंसेप्शंस है आपके ज़हन में, उन सब चीज़ों को क्लियर करूंगा इंशाल्लाह ताला। आखिर तक मेरे साथ जुड़ी रहिए। मिड टर्म एग्जामिनेशन की डेट जो ऑफिशियल अनाउंस हो चुकी है वो है 10 जनवरी 2022 से आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन का आगाज़ होगा और 23 जनवरी इसकी आखिरी तारीख होगी, यानी 23 जनवरी को आपका आखिरी पेपर होगा। 24 जनवरी से दोबारा से क्लासेस का आगाज़ होगा। ये जो तारीख़ें हैं मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ तारीख़ें होगी, लेकिन जो आगाज़ जो है वो 10 जनवरी से ही होगा सारे पाकिस्तान में। पेपर पैटर्न कुछ इस तरह होगा। टोटल मार्क्स आपके हो गए 40, जिनमें से 50% यानी 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के हो गए। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए 2 नंबर के यानी 4 मार्क्स के, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए 3-3 नंबर के यानी 6 मार्क्स के। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए और 1 लॉन्ग क्वेश्चन के 5 नंबर हो गए। इस तरह टोटल 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। लर्निंग मेथड की तरफ आते हैं तो पहला जो तरीका है वो है कि आप अपनी हैंड्स आउट या अपनी पीपीटीज जो आपको दी गई है उनको अच्छी तरह से रीड आउट कर लें, और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको साथ साथ आप अंडरलाइन कर लिया करें अगर आपके पास वो हार्ड फॉर्म में है, वरना इस तरह आप जो उसको कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। इसी इसी तरह से आप अपने नोट्स भी बनाएं, चाहे आप इंटरनेट पर चाहे तो आप अपने डॉक्स फाइल पर या एमएस वर्ड पर बना लें नोट्स को, या फिर आप अपने रजिस्टर के ऊपर नोट्स बनाना शुरू करें। पास्ट पेपर्स जो है वो डाउनलोड कर ले और वहाँ से आपको काफ़ी गाइडलाइन मिलेगी, और ये चीज़ें काफ़ी है कि रिपीट भी होती रहती हैं। पेपर जो है वो मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, लिहाजा आपने 100% भी पास पेपर्स पर नहीं रहना होता। ख़ास तौर पर जो आपका इंग्लिश के पेपर होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो ग्रामर बेस्ड होते हैं, तो लिहाजा पास पेपर्स आपको बस डेमो के तौर पर हेल्प करेंगे वहाँ पर कि इस तरह से पेपर आ सकता है। क्वेश्चंस वो चेंज करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ख़ास तौर पर ग्रैंड क्विज़ेस जो क्योंकि कोविड की वजह से पहले मिड टर्म नहीं हो रहे थे, ग्रैंड क्विज़ हो रही थी। तो जो ग्रैंड क्विज़ेज़ में जो क्वेश्चंस पूछे गए, एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं, वो फाइल्स आप देख लें। वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पास्ट पेपर जैसे कि मैंने पहले कहा है, क्विज़ेज़ जो आपकी मिड टर्म से पहले जितनी भी क्विज़ेज़ होगी इनके क्वेश्चंस को सँभाल के रखा करें। ग्रुप्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इनकी फाइल्स बना लें। इन यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा आपको एमसीक्यूज़ आते हैं। करंट पेपर जो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स जब स्टूडेंट्स अपने पेपर शेयर कर रहे होते हैं, उन पेपर्स को भी ध्यान में रखा करें। वो पेपर भी काफ़ी दफ़ा जो है उनमें काफ़ी चीज़ें रिपीट होती हैं। कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि हैंड्स आउट जो होते हैं आपके, या जो आपकी पीपीटी फाइल्स होती हैं उनमें से सेम टू सेम एग्जैक्ट लाइन कॉपी करके वो आपको वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में दे देते हैं। आखिर में मैं आपका वक्त ज़ाय किए बगैर जल्दी से आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो मुझसे कमेंट बॉक्स में कई दफ़ा पूछा गया। वो ये है कि इस्लामिया 201 जो आपका कोर्स है, क्या उसका पेपर आप इंग्लिश में लिखेंगे या रोमन में लिखेंगे? देखिए, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि रोमन के लिए कोई रूल्स नहीं होते, कोई स्टैंडर्ड नहीं होते। हर बंदे की अपनी स्पेलिंग होती है, हर बंदा अपने तरीके से मैसेज राइटिंग करता है। तो इस तरह टीचर को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो प्रेफ़र यही है कि आप इंग्लिश को, जो कि 1 क्रेडिट ओवर का कोर्स है, उसको आप इंग्लिश में ही लिखें। हाँ, अलबत्ता जो तर्जुमा है, उसको आप रोमन में लिख लें। आप उसको उसको करके ब्रैकेट में डालकर, ब्रेसेस में डालकर आप उसको अंडरलाइन करके लिख दें उर्दू में, वगरना बाकी जो पेपर है वो आप इंग्लिश में लिखें। देखिए, बाकी सारे पेपर भी तो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो इस्लामियत में भी आप इंग्लिश में करें। इससे आपके मार्क्स अच्छे आएँगे, लेकिन अलबत्ता रोमन की भी ऑप्शन अवेलेबल होती है। इस दफ़ा जो उन्होंने नोटिस भी दिया है ईमेल के हवाले से, उसने उन्होंने साफ मना किया है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो रोमन में ईमेल ना लिखे, इंग्लिश में लिखे या उर्दू में लिखे। देखिए, उसका मकसद भी यही है क्योंकि रोमन एक फॉर्मल तरीक़ाकार भी नहीं है लिखने का, ना ही इसके कोई रूल्स होते हैं, ना ही कोई स्टैंडर्ड होता है। तो लिहाज़ा रोमन मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा, इंग्लिश में ही आप करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अभी से इंशाल्लाह मैं रूटीन वाइज़ वीडियोज़ बनाया करूँगा। कुछ लेक्चर्स भी मिस है, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगा। सपोर्ट करते रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।